बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से ना हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स। ओके, पहले मेरे माइंड में ये था कि पिछले 5 सालों में जितने पेपर हो चुके हैं उनको मुकम्मल पेपर आपके सामने सोल्व किया जाए और आपको बताया जाए। ठीक है, मेरी अपनी अकेडमी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको भी एक ही बार में बता दिया जाए कि बेटा वहां से जाके वीडियो देख लो और जहां से नहीं समझ आती फिर मुझसे पूछ लिया जाए। ओके, अब देखें, एक तरीका तो फिर मैंने सोचा कि यार सिलेबस भी चेंज हो चुका है, कुछ और भी वजूहात हैं थी, तो उनकी वजह से अब मैंने क्या किया है, मतलब कि चैप्टर वाइज पहले पहले चैप्टर को हम मुकम्मल सोल्व करेंगे, सीखेंगे उसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं, मेन अहम सवाल क्या हैं, सब के सब उसी में कवर हो जाएंगे। अच्छा, एमसीक्यू जो होंगे वो मैंने 30 ऐड किए हैं। कितने? हर चैप्टर के। फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का साइंस ग्रुप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, अब इसमें सबसे पहले आपके पास होंगे 30 एमसीक्यू। एमसीक्यूज कितने होंगे आपके पास? 30। अच्छा, एमसीक्यूज इस तरीके से होंगे कि आपके बहुत सारे सवाल भी क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, और फैक्टराइजेशन के बारे में भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ओके, उसके बाद पार्ट 1 में आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वैसे अटेम्प्ट 5 करने होते हैं लेकिन आप 8 के 8 ही करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से और केयरफुली समझ सकें। ठीक है, क्योंकि आप अगला 1 या 1.5 घंटा मेरे साथ गुजारने वाले हैं, तो इस चीज को आपने जरा अपने माइंड में रखना है एहतियात से। ओके, और डायरी और पेन या रजिस्टर वगैरह अपने साथ सामने रख लें। ओके, अब देखिए, पार्ट 1 में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर पार्ट 2 में भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और पार्ट 4 में आपके लॉन्ग क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैथ्स जो है ना वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, यकीन कीजिए 100% मैथ आसान है। अब देखिए, कई लोग होते हैं वो कहते हैं मैथ्स बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो आपने अपनी मर्जी से, हर इंसान को कोई ना कोई रास्ता अच्छा लगता है, आसान लगता है और कोई मुश्किल लगता है, तो ये आपके ऊपर है आपने कौन सा फार्मूला कहां पर लगाना है, बस इसको अपने माइंड में रखना है। ओके, तो अगर आप इस चीज को सुन लेते हैं, सुनकर समझ लेते हैं, समझने के बाद उसे डायरी पे नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये आपके माइंड से उतरने वाले नहीं है। शर्त यह है कि तीनों चीजें लाजमी इसमें होनी चाहिए, सुनना है, फिर समझना है, समझ कर उसके बाद उसे लिखना भी है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, और शेयर करने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप सेंड करेंगे ना, तो मैं आपको इसका ये जो मुकम्मल क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ में, क्वेश्चन पेपर भी आपको सेंड कर दूंगा और इसकी जो आंसर शीट होगी वो भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा, इसको जरा समझना है, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? पावर 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? पावर 2, यानी जिसमें x की पावर। एक चीज और, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको मैथ्स को आगे समझने में। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, सबसे पहले आपका होता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब है जिसमें, अच्छा इससे पहले भी एक और चीज समझने वाली है। अब जैसे ए बी सी या एक्स वाई जी, ये जो अल्फाज होते हैं मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अच्छा, इन बातों को आपने अपने माइंड में रखना है, पहले से हो सकता है आपको पता भी हो लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूं। तो ये जो एबीसी के अल्फाज, एक्स वाई के अल्फाज, एम एन ओ पी क्यू, ये जितने भी होते हैं मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके कौन से अल्फाज वगैरह होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और इसके अलावा गिनती की होती है, जैसे 1 2 3, कोई भी नंबर इंफिनिटी तक, तो ये आपके कौन से होते हैं? इनको कहते हैं हम कांस्टेंट। ये क्लियर है? एबीसी के जितने अल्फाज मैथ्स में इस्तेमाल होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स, और जो काउंटिंग के होंगे, गिनती के होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से जहन में आगे होगा। अब इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, अच्छा लीनियर। लीनियर वो है जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हैं? एक्स वाई जेड या कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। एक्स की पावर अगर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता ना उसके ऊपर पावर 1 होती है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 लगा होता है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता उसके साथ प्लस का साइन ऑलरेडी लगा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहां लिखा हुआ है ए। अब ए की हम पावर देखें, दिखने तो मेरा नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक चीज, ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बेसिक बेस मजबूत होगी तो ऊपर बिल्डिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, ए के ऊपर पावर 1 ऑलरेडी लगी हुई है,
ए के नीचे 1 ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके साथ भी ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस लगा हुआ है। जहां तक क्लियर है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। जिसके नीचे कोई साइन नहीं, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जिसके साथ कुछ नहीं, कांस्टेंट भी हम 1 लगा सकते हैं, और जिसके ऊपर पावर नहीं है वो पावर 1 हम लगा सकते हैं। ये मैथ्स का रूल है। ओके, इसके अलावा जो बेसिक चीजें और हैं, एक चीज और आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, बराबर का निशान। अगर इधर कोई चीज प्लस हो रही है तो अगर वो इज इक्वल टू की हम इस साइड पर लेकर जाएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेसिक चीजें हैं, आपको एक बार फिर बता रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर एक चीज इधर प्लस है तो इज इक्वल टू के इधर जाकर वो क्या हो जाएगी, माइनस। अगर इधर माइनस हो रही है तो इज इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। और अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर है? इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। पर अगर इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाकर क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां तक अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद एक और बेसिक चीज है, यानी पावर, जिसमें लीनियर हम किसे कहते हैं, LINEAR, लीनियर वो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इज इक्वल टू का निशान आ जाए वो हमारी क्या है, इक्वेशन है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक। सेकंड नंबर पे क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू स्क्वायर में हो, x की पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और जिसमें x की पावर 3 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक। ओके, क्यूब या क्यूबिक। अब यहां तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के नेम की तरफ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जिसमें इज इक्वल टू का निशान हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें पावर 2 हो। ओके ओके, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही होंगे। अगर आपको एमसीक्यूज क्लियर हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके 30 एमसीक्यूज मतलब 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और उसके बाद 24 फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बचने के चांसेस ही नहीं है। जो भी पेपर आएगा आपका इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएगा। तो आपके मैथ्स में 75 में से 75 लेना, यानी 75 में से 75 लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहला एमसीक्यू आ जाता है आपके पास, द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है, अच्छा ये 3 डॉट का मतलब होता है फॉर्मूला। ओके, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसने आगे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपने अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। ओके, अब देखिए ये जो है ये पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसके बाद पावर 1 होगी, और उसके बाद पावर 0 होगी। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी समझाऊंगा। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिसमें भी पावर 2 होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर सबसे पहले इसमें एक बार एक्स स्क्वायर हो, उसके बाद एक्स हो, उसके बाद बगैर एक्स वाली वैल्यू हो, रकम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब यहां पर उसने बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे a, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे b, यानी कांस्टेंट जो होगा, और विदाउट एक्स के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, c। ये आगे जाके फॉर्मूलाज में इस्तेमाल होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये पहला हमारा एमसीक्यू था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हमेशा आपने ध्यान में याद रखना है, क्वेश्चंस भी इसी फॉर्म में ही आते हैं। सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स। अब रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़ें, यानी उसके आंसर। अब देखिए एक बात और आपने याद रखनी है, बहुत आसान है, बेसिक भी है, कि जितने उसकी पावर होगी ना उतने ही उसके आंसर निकलेंगे। नहीं समझी बात? अब देखिए
फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही रूट्स होंगे। अगर एक्स क्यूब होगा तो उसके आंसर मतलब रूट्स भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। और अगर एक्स की पावर 4 होगी तो उसके आंसर भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 4 निकलेंगे। यहां तक क्लियर है। तो रूट्स क्वाड्रेटिक उसने पूछा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर वो लीनियर के पूछेगा, मतलब एक्स की पावर अगर ऐसे लिखा होगा तो इसकी लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1 होता है, अभी हमने सीखा था सबसे पहले। अब देखें ये हमारे पास x लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या है, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पावर 2 होगी तो आंसर कितने आएंगे, 2, 3 होगी तो 3 आंसर, 4 होगी तो 4 आंसर। ओके, तो सेकंड एमसीक्यू हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ओके, कई बच्चे इनफाइनाइट भी लगा देते हैं, तो इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे लातादार नहीं होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही होते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करते ही नहीं है पहले चैप्टर में, और आपका 5 से 7 नंबर का पेपर आ जाता है इसी सवालों के बेस के ऊपर। ओके, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, अच्छा इसको ना अगर आपने ध्यान से समझना है, डिस्क्रिमिनेंट को हम कहते हैं डी से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, डी से। अच्छा मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दूं, उससे पहले एक और चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पर उसने मेन 3 बताए हुए हैं। कितने बताए हुए हैं, 3। पहला कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर पे है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थर्ड नंबर पे है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं और वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखें, और कभी कभी कह देते हैं एग्जाम्पल भी लिखें। ओके, तो सबसे पहला क्या है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर पे क्या है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थर्ड नंबर पे क्या है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अब कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, मतलब 2 दर्जी मुसावात का जो उसे सोल्व करने का जो फॉर्मूला है, वो हमारे पास क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। फिर से वही इस साइन को क्या कहते हैं, फॉर्मूला। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूं, माइनस बी, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन हमने तो बात की थी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम शो करते हैं d से, और इसका मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये आपके पास एग्जांपल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसका आप निकालें डिस्क्रिमिनेंट, और बच्चों को पता ही नहीं होता डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो लेकिन अब आपको पता चल चुका है, आप दूसरों को भी समझाएं, पहले तो खुद समझें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ये b कहां से निकल आया है, 4 तो हमें पता है 4 होता है, a कहां से आ गया है, c कहां से आ गया है। तो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप ध्यान दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, a। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, a। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, b। और विदाउट एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, c। यहां से हमारी वैल्यूज निकलेंगी। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या निकल के आ चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, यहां पर एमसीक्यूज में आया हुआ है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, वो बताना था तो हमने बता दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। वो जब भी कहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो हम इस तरीके से ये निकालेंगे, उसके साथ जो x स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो जब एग्जांपल आगे काफी आएगी मैं आपको करके बताऊंगा। ओके, फिफ्थ एमसीक्यू नहीं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, ये मैंने ऊपर लिखा था। ओके, देखिए कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका, ध्यान से समझना है, डिस्क्रिमिनेंट आपका बड़ा हो या बराबर हो, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो उसके रूट्स कौन से आपके निकलेंगे, उसके रूट्स निकलेंगे रियल एंड इक्वल।
अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जो आपने निकाला है, इसको सोल्व करके जो आंसर आप निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला है, डी निकाला है, वो 0 से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ गई है, माइनस में आ गई है, तो वो हमारे रूट्स कौन से होंगे, इमेजिनरी होंगे। आसान सा तरीका ये याद रखने का है कि अगर नेगेटिव में आएगा, माइनस में आपका आंसर आएगा, तो वो क्या है, इमेजिनरी है। लेकिन अगर प्लस में आ जाता है, जब 0 के बराबर आ जाता है, तो वो रियल भी है और इक्वल भी है। क्लियर है यहाँ तक? ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी लिख देते हैं कि इक्वल एंड रियल, तो इक्वल एंड रियल या रियल एंड इक्वल एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ। उसमें हमें बताया हुआ है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने हमें कहा, बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई, तो हम निकाल लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है। तो ओके, किसका हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, कई बच्चे ना इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं, प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, स्क्वायर रूट लेने में। आपने वो गलती हरगिज नहीं करनी। ओके, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसके साथ 1 लगा होता है, तो ये एक्स स्क्वायर वाली है, तो a हमारे पास, मैं आपको थोड़ा आसान करके बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा a क्या है, इनमें से हमारा a है जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी थी, ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा a होता है, जो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, a आ गया हमारा 1। उसके बाद b हमारा क्या आएगा, b हमारी वो वैल्यू होती है जो x के साथ लगती है, तो x के साथ क्या लगा हुआ है, +2, क्या लगा हुआ है, +2। अगर प्लस का 2 लिखा होगा तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस लिखा होगा तो हम माइनस साथ में लगाएंगे। ओके, आप देखें b हमारा क्या है, 2 है, और c हमारा क्या है, 1, जो विदाउट x के वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, c। अब इनको हम फॉर्मूला में ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा क्या निकल के आया है, 2। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट निकाल दिया, 2 का हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास है माइनस, माइनस निकाल दिया 4, a हमारे पास क्या है 1 है, तो हमने 1 लगा दिया, c हमारे पास क्या है, c भी हमारे पास 1 है, तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमने वैल्यूज पहले अलग किए हैं और उन वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया है डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे हैं। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, b की वैल्यू हमने लिखी, b की वैल्यू हमारे पास 2 थी, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी, 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। उसके बाद माइनस 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 आ गया। अब 4 में से 4 चले गए तो आपके पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को हम क्या कहते हैं मैथ्स में, 0। तो यहाँ पर 4 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बच गया, 0। अब ये ऑप्शन उसने वहां पर दिया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है, उसने दिया हुआ है यहाँ पर 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, -2 भी दिया हुआ है और 0 भी दिया हुआ है, तो हमने क्या लगा लिया है, 0। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कहते हैं फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए एमसीक्यूज में भी उसने पूछ लिया है, अब उसने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, तो अब हम कंप्लीट बताएंगे पूरे का पूरा फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला है। तो ये आपने जरा एहतियात से चुनना है, प्लस माइनस की भी गलती इंसान कर जाता है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वो हमारा 7th एमसीक्यू, कहते हैं इन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, ये आपने ध्यान से लगाना है, काफी आसान सा उसने पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं। उसने क्या बताया होगा कि हमारे पास वैल्यू है, कहां पर है ये, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे, क्वेश्चन उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसमें आपने बताना है वैल्यू ऑफ a, कि a हमारा क्या है। तो आप अपने माइंड में सोचें a हमारा क्या बनेगा, 3 सेकंड है आपके पास, 1 2 3, आपके माइंड में आया क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी a हमारा बनेगा यहाँ पर
1। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ए होगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ओके, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, ए की। अब अगर इसी तरह एमसीक्यू में वो पूछ भी सकता है कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, बताएं जरा। बी की वैल्यू 5 नहीं बनेगी, बी की वैल्यू बनेगी हमारे पास -5। माइनस साइन होगा तो लाजमी साथ में लगाना है, प्लस ना लगाओ तो कह रहे हैं, लेकिन माइनस लाजमी साथ लगाना पड़ता है। क्लियर है यहां तक। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी 8वें एमसीक्यू की तरफ, नहीं 7वें एमसीक्यू की तरफ। वो है हमारा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स किसे कहते हैं, जड़ों को कहते हैं, यानी एंड पे जो आंसर वगैरह बनेंगे वो। तो ये हम करते हैं, सबसे आसान जो तरीका है वो फैक्टराइजेशन का तरीका है, तो उस तरीके से हम कर लेते हैं। अच्छा, फैक्टर बनाने बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगे होते हैं लेकिन फैक्टर नहीं बना रहे होते। आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या मैं मुकम्मल फैक्टराइजेशन का भी एक खुद ही चैप्टर बना दूं और उसमें 30 एमसीक्यू ऐड कर दूं फैक्टराइजेशन के, और इसी तरह 8 के 24 हमारे हो जाए शॉर्ट क्वेश्चन, और 8 हो जाए हमारे 6 हो जाए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो 30 आपके ये हो गए और 30 एमसीक्यू हो जाएंगे। अगर आप 60 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के बारे में ही करेंगे तो क्या आपको फैक्टराइजेशन भूलेगी। और फैक्टराइजेशन काफी चीजों में इस्तेमाल होती है, आपके आने वाले 3 से 4 लेसन में भी वो इस्तेमाल होगी। ओके, तो फैक्टर बनाने का जरा तरीका समझ लें। फैक्टर बनाने का तरीका कि फैक्टर बनाते कैसे हैं, तरीका बहुत ही आसान है। तरीका क्या है, बहुत ही आसान है, बस आपने अपने माइंड में रखना है इसको और लिखना है। अपने माइंड में सोचने रख देना कि दरमियान में क्या चाहिए हमें, एंड में क्या चाहिए हमें, पहले क्या चाहिए, नहीं। जब भी आपने फैक्टर बनाने हैं उसके ऊपर लिखना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जरा ध्यान से देखना है कि जो इसकी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ये भी एज इट इज आ जाएगी, वैसे की वैसे आ जाएगी। इसमें जो 6 वाली वैल्यू है ये भी वैसे की वैसे आ जाएगी, लेकिन इसमें ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको हमने क्या करके लिखना है, 2 बना के लिखना है। यानी ये जो वैल्यू बनी हुई है इसको हमने क्या करना है, 2 वैल्यूज बना के लिखना है। आई थिंक ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार रेफ कर लेता हूं और उसके बाद इसको मुकम्मल फैक्टर बनाने का तरीका सीखते हैं। ओके ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि फैक्टर बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपने जरा ध्यान से सुनना है। देखिए, इसमें ये जो वैल्यू है ये भी एज इट इज आ जाएगी, ये भी एज इट इज आ जाएगी, लेकिन ये जो दरमियान वाली हमारी वैल्यू होगी इसको हमने क्या करना है, 2 वैल्यूज बना के लिखना है। कैसे, तो अभी सीखते हैं। अच्छा, देखना है सबसे पहले जो विदाउट एक्स वाली वैल्यू होगी ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो यहां पर वैल्यू होगी। यहां पर 1 है तो 6 1 6, मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 6 आना चाहिए। और अगर प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आए, माइनस का 5 है। क्या है, माइनस का 5। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, प्लस का 6 है। यहां तक क्लियर है। मैंने अभी क्या बात आपको बोली है कि एंड वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो गिनती लिखी हुई है, या एक्स के साथ जो 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। सिंपल सा आसान तरीका यही है। और देखिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 5। तो सबसे पहले तो हमने यही देख लेना है कौन से टेबल है जिनपे 6 आता है। पहला टेबल 6 1 6, कौन सा टेबल, 6 1 6, 6 का 6 बन रहा है, लेकिन एक शर्त पूरी हुई है। दूसरी शर्त हमारी क्या है, प्लस माइनस करो तो माइनस का 5 भी आना चाहिए। अब माइनस का 5 आना चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। एक बात याद रखनी है, प्लस माइनस जब भी होता है तो हमेशा साइन कौन सा आता है, बड़ी रकम का आता है। इस बात को आपने हमेशा माइंड में रखना है। मैथ्स में इतने सवाल गलत होते हैं, प्लस माइनस वो कर देते हैं बच्चे, बड़ी रकम का साइन नहीं लगाते। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक प्लस या माइनस की वजह से पूरे का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ओके, तो चलते हैं। तो आप देखिए 6 में से 1 निकाला, 5 आ गया ना। तो हम क्या करेंगे,
एक हमारे पास क्या बन गया, 6 कम 6 किया, पहली शर्त हमारे पास पूरी हो गई कि 6 आ गया। अब इनको प्लस माइनस किया तो 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करेंगे। अब देखें तो हमारे पास एक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक हमारे पास आ गया 6 और एक आ गया 1। इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, माइनस, और इसके साथ क्या लगा देते हैं, प्लस। ओके, इसकी आपको समझ आई है कि हमने इसके साथ माइनस भी लगाया है क्योंकि हमें बड़ी रकम का साइन माइनस में चाहिए। इसके साथ हमने प्लस भी लगाया है क्योंकि 6 में से 1 चला गया तो 5 ही बचते हैं, और 5, लेकिन बड़ी रकम 1 है या 6 है, ऑब्वियस सी बात है 6 है, तो 6 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। तो वही साइन हमारा कहां पर आ गया, यहाँ पर। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, ये जो हमारे पास बने हैं इनको हमने लिखना होता है यहाँ पर इनकी जगह पर। अभी मैंने बताया था ये वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस 6 भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज आ गया। लेकिन ये जो -5 था इसको हमने 2 बनाया, तो पहला हमारा क्या बन गया, -6x और प्लस 1x। जिसके साथ कुछ नहीं लगा तो उसके साथ 1 लगा होता है, तो 1 लगा तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना लगाओ तब भी ओके है। क्लियर है यहां तक? आगे हम 4-5 सवाल करेंगे तो फैक्टराइजेशन आपको तब बहुत अच्छे से समझ आएगी। आई होप कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमने लेने हैं कॉमन। क्या लेने हैं, कॉमन। कई बच्चों को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। कॉमन हमने लेना है इन दोनों में से अलग और इन दोनों में से अलग। ओके, हमने एक ऐसी चीज देखनी है जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, और इन दोनों में से अलग लेना है, फिर हमने इन दोनों में से देखना है। ओके, अब मुझे बताएं कौन सी चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर हमारा क्या रह गया, यहां पर 2x थे, एक हमने बाहर निकाल लिया है, एक x हमारे पास यहां पर मौजूद रह गया। साइन कौन सा, माइनस है, तो एज इट इज माइनस आ गया। अब यहां पर x बाहर चला गया तो क्या रह गया है, खाली 6 रह गया, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, अपना 6 लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 6। अब यहां पर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, +1 अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x + 6। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, -6। एक बात याद रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसीलिए अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर के हमारे पास क्या रह जाएगा, x वैसे का वैसे ही, प्लस से आप बाहर माइनस से चुके हैं तो ये भी चेंज हो गया, क्या हो गया, माइनस, और 6 1 6 इज इक्वल टू 0 एल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपने अच्छे से समझनी है, अगर आपके जो कॉमन आपने लिए हैं दोनों बराबर है, सेम है, x - 6 तो आपको मुबारक हो, आपका आंसर सही जवाब है। ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है, जब आपके दोनों चीजें सही आ जाए, सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो आपका आंसर सही तरफ जा रहा है। अब देखिए, अब इनमें से एक बार वो लिख लेनी है तो 2 बार है, x - 6 x - 6। एक बार हमने क्या लिख लिया, x - 6, और दूसरी बार उसको लिख लेना है जो बच गई है। तो क्या बचा है, एक हमारे पास बचा है x और दूसरा बचा है -1, तो दूसरा हमारे पास आ गया x - 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बस यही है, इतना बड़ा पहाड़ आपने नहीं तोड़ना, सिंपल सा सिर्फ काम क्या है, आपका ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। आपने यहाँ पर ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू होनी चाहिए, प्लस माइनस करें तो वो वैल्यू होनी चाहिए, और जो आपको दरमियान में साइन चाहिए वो आप बड़ी रकम के साथ लगा दो, और उन दोनों में से लहरा कॉमन ले लो, इनमें से लहरा कॉमन ले लो। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आपका आंसर सही तरफ जा रहा है। तो एक बार इसको लिख लेना है जो 2 बार है, और एक बार उसको लिखना है जो बच गया है बाहर ब्रैकेट के, x - 1 बचा हुआ था, x - 1 लिख लिया। अब बहुत ही आसान है कि जवाब वो क्या है, दरमियान में हम लाइन लगाएंगे, एक हमारे पास आ गया x - 6 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको कर लेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0। आप देखें ये चीज इधर माइनस हो रही है, हमने पहले ही शुरू में सीखा था कि अगर जब भी आपने x की वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है, तो आपने क्या करना है, x को वहीं पे रहने देना है, बाकी जितनी भी वैल्यू उसके पास पड़ी हुई है उन सबको उठाकर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहां पर भी हमने डायरेक्टली सिर्फ वही काम करना है, जैसे हमारे पास यहां पर x है तो x को हमने यहीं पर रहने दिया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाया। अब ये 6 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर x ये इधर -1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के +1 हो जाएगा, तो ये अब आपके पास क्या आ गया, x1 आ गया।
ओके, तो एक आपका 6 आंसर आ गया, दूसरा क्या आ गया 1 आ गया। तो आप अपने एमसीक्यूज में देखेंगे उसने ऑप्शन में दिया होगा, काफी उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर उसने दिया हुआ है कई ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर में 6 आ गया और 1 आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, एमसीक्यूज हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर कह रहे हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अगर वो कह रहे हैं कि 0 हो, बराबर हो 0 के या बड़ा हो, तो हम क्या कहते थे रियल और इक्वल। तो ऑब्वियसली उसने भी क्या बात कही है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, उसने वैल्यू पूछी है बी की, बहुत ही आसान एमसीक्यू है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें वो कहता है बी की आपके पास वैल्यू क्या है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, जल्दी से बताएं कौन सी है, या कमेंट में आप लिख दें 1 2 और 3। हमने भी बात की थी कि जो x के साथ वैल्यू लगी होगी वो हमारे पास क्या होगी, b होगी। आप में से अक्सर बच्चों ने क्या जवाब अपने माइंड में सोचा होगा कि 7 आंसर है, गलत जवाब है। 7 आंसर नहीं है, माइनस का 7 आंसर है, माइनस का 7 आंसर है। साइन मैटर करता है, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव का साइन हमेशा आपने लगाना है। तो माइनस का 7 आपके पास क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि उसने पूछा हुआ था। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू में भी हमने बात की थी, कहीं किसी भी वैल्यू, इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो, और क्वाड्रेटिक कौन सी होगी जिसमें x की पावर 2 हो। तो आपने देखना है जिसमें x की पावर 2 ना हो वो आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो उसने 3 वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें x की वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू दी हुई है जिसमें 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो वो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, वो है हमारा 12 एमसीक्यू। कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें फिर आप। बहुत ही आसान है, a आपके पास क्या है 1 है, b -4 है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -4 है, और c हमारे पास है 3। और हमने क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या करते हैं वो -4, देखिए 4 का स्क्वायर ले लेते 16 और -5 में लगा देते हैं, तो ये गलत है, टोटली गलत है। ओके, उसने क्या बोला हुआ है b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया हमने, b के नीचे डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो b हमारे पास क्या -4 है, तो हम पूरे का पूरा -4 लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रहेंगे। और अगर आप किसी चीज का स्क्वायर ले रहे हैं उसके साथ माइनस है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह -4 का स्क्वायर लिया, -4 फॉर्मूले का आ गया, a हमारे पास उसने पहले दिया हुआ है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3। अब इनको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, ज़रब करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बन गया 16 माइनस 4 3 12, तो 16 में से 12 चले गए, आपका क्या आंसर आ गया 4। बड़ी रकम कौन सी है 16 है या 12 है, ऑब्वियसली बात है 16 है, तो 16 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, कोई साइन नहीं लगा हुआ, और जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो क्या होता है प्लस का साइन, तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है 4। तो 4 वाले पे आपने क्या कर देना है, दायरा लगा देना है, टिक लगा देना है। क्लियर है यहां तक। ओके, तो 4 उसने किया हुआ है, 4 पे हमने टिक लगा दिया। उसके बाद 13 नंबर पे है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट 1 रूट। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, एक रूट होता है, 2 रूट होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं, या कोई रूट नहीं होता। अभी हम पहले ही शुरू में कई बार कई एमसीक्यूज में भी बात कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या है पावर 2, तो उसके रूट्स भी 2 ही निकलेंगे। ओके, उसके बाद जाते हैं 14 एमसीक्यूज पर। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज, अच्छा अक्सर बच्चे ना यहां पर भी गलती कर जाते हैं, स्क्वायर रूट की वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है स्क्वायर रूट की। अब फॉर एग्जांपल कह रहा है कि स्क्वायर रूट है 16, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या निकलेगा, अक्सर बच्चे लगा देते हैं 4।
4 भी सही है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आता है, नेसेसरी होता है, असेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आपने प्लस माइनस को आपने लाजमी लगाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस 4। तो आपने खाली 4 पे नहीं लगाना, किस पे लगाना है? प्लस माइनस 4 पे लगाना है। क्लियर है? यहाँ तक आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ आ जाएगी। अब मैं अपने से एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है अंडर रूट 81, तो इसका आंसर क्या होगा? 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 क्या? ऑब्वियस सी बात है, पता है ना स्क्वायर रूट। आपको 25 तक स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 15 का क्या है, 50, 20 का क्या है, 22 का क्या है, 21 का क्या है, 23 का क्या है, 24 का क्या है, 25 का क्या है, स्क्वायर रूट आपको मुकम्मल पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो 5 मिनट की बना देता हूँ जिसमें ये सारे 25 स्क्वायर रूट ही बने होंगे। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो 81 किसका है? 9 इसका आंसर है। 9 भी ठीक है, लेकिन सही तब होगा जब आप इसके साथ लगाएंगे प्लस और माइनस। क्लियर है यहाँ तक? जब भी वो पूछेगा स्क्वायर रूट निकालो तो आपने प्लस माइनस साथ में लाजमी लगाना है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, 15 एमसीक्यूज की तरफ। वो है हमारा, कहते हैं इन फॉर्मूला मेथड रूट्स आर कैलकुलेटेड बाय। ध्यान से सुनने, फॉर्मूले के मेथड में जो रूट्स होते हैं कैलकुलेट होते हैं किस तरीके से? कंप्लीटिंग स्क्वायर से होते हैं, ट्रायल मेथड से होते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होते हैं, या किसी भी चीज से नहीं होते? बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है, बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अरे यार, उसने पूछा हुआ है फॉर्मूले में किस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही हल करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं ना। ओके, तो इसका क्या आएगा? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सी वाला ऑप्शन। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर पे एमसीक्यू। कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्यूब। सिंपल, वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो हमारे पास वैल्यू हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से हम लगा लेते हैं। a हमारे पास क्या है? x स्क्वायर के साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, a हमारे पास 1 आ गया, b हमारे पास क्या आ गया? प्लस का 4 आ गया, और c हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ओके, ये हमारे पास आ गया abc की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इनमें हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इज इक्वल टू d आपका क्या निकल आएगा? b की वैल्यू क्या? 4, तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? उसके बाद माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू हमने लगा दिया। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 4 बजे 20। अब देखिए 16 में से हमने 20 निकाले, 16 माइनस 20, तो आपका आंसर क्या आएगा? कई लोग कहते हैं 4 आंसर आएगा, आप भी कहते हैं 4 आंसर आएगा, पर ध्यान से देखिए 3 सेकंड है आपके पास, 1 2 3। आंसर क्या सोचा आपने? आंसर 4 ही आएगा, लेकिन बड़ी रकम का साइन आपने हमेशा देखा करना है। बड़ी रकम मुझे बताएं, या 20 है, 16 है या 20 है? ऑब्वियसली बात है 20 है, तो 20 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4। डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा? -4, 4 नहीं बनेगा। कई बच्चे कहते हैं अच्छा 4 आ गया, जल्दी से 4 पे टिक लगाओ, गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम चलते हैं 17 एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं इफ वन रूट इज 2 एंड अदर रूट इज 3 द इक्वेशन विल बी। बहुत आसान है, मतलब आपने एक रूट है उसके पास 3 है और दूसरा है 2, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो पहला आपका x स्क्वायर होगा, दूसरा आपके पास 6 होगा, तो थर्ड वैल्यू आपके पास कौन सी होगी? जिसमें -5 होगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 18 की तरफ। वो है हमारे पास इफ रूट्स आर इमेजिनरी। हमने ऊपर अभी बात की थी, शुरुआत में बात की थी कि जब भी रूट्स इमेजिनरी होंगे तो आंसर जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आपका माइनस में आया है, इसका आंसर हमारा क्या बना है? d इज इक्वल टू क्या आया है? -4 आया है। तो d मतलब के छोटा आया है 0। तो ऊपर अभी हमने बात की थी कि अगर d आपका छोटा होगा 0 से, तो वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ओके, तो ये आपका कौन सा बन गया? इमेजिनरी बन गया। उसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर पे। वो कहते हैं विच इज करेक्ट अबाउट रियल रूट्स। तो रियल रूट्स अभी हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो वो हमारा क्या है? रियल रूट है। तो 19 का ए वाला ऑप्शन।
उसके बाद हम चलते हैं, आई थिंक आसान हो रही है। वेलकम बैक। ओके, तो हमारे 20 एमसीक्यूज हो गए थे, नहीं आई थिंक 19 हो गए थे, तो बाकी हम नेक्स्ट अभी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20वां एमसीक्यू ने हमसे पूछा हुआ है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर जो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और उसको हम किससे शो करते हैं, d से शो करते हैं। वो कह रहा है अगर वो 0 के बराबर होगा तो जो उसके रूट्स होंगे वो कौन से होंगे। अगेन एंड अगेन हमें बार बार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन को चेंज करके पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि d जो है डिस्क्रिमिनेंट है, अगर बराबर होगा 0 के तो उसके रूट्स होंगे रियल और इक्वल होंगे। ओके, तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 21 एमसीक्यू, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है। अच्छा देखना जरा इसको ध्यान से कि x स्क्वायर 21 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या नन है। लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 होती है, पावर 2 है इसमें, गलत। सेकंड नंबर पे क्यूबिक जिसमें पावर 3 होती है, पावर 3 नहीं है, ये भी गलत। नन कोई भी नहीं, या परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कैसे स्क्वायर बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तुमने यहां पर भी डायरेक्टली यही काम करना है। तो यहां पर हमारे पास a क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2a क्या है हमारे पास x, और b क्या हमारे पास 1, और साइन कौन सा प्लस का, तो ये हमारे पास 1 ही गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x ये आ गया, और प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, आता है ऑप्शन ए आता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। यार आप लोग ऐसा करो ना, डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही आप इस वीडियो को शेयर करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, या टिकटॉक पे इनबॉक्स कर दें, या किसी भी जगह पर जाकर। यूट्यूब के ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, टिकटॉक के ऊपर भी आप डायरेक्टली जाएंगे वहां पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फेसबुक के ऊपर भी अगर आप जाते हैं वहां पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप सर्च करेंगे सर गुलाम हुसैन शिद्दी, तो डायरेक्टली टॉप पे ही मेरा चैनल आ जाएगा। चाहे आप गूगल पे भी जाकर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। ओके, तो आप इजीली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे करेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्म भेजूंगा, क्वेश्चन पेपर भी भेजूंगा, और जो आंसर शीट इसकी होगी वो भी भेजूंगा। तो इनको अगर आप अपने सामने रख के करेंगे तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने जस्ट वो मैं जैसे ही आपको सेंड करूंगा, आपने प्रिंटर पर दुकान पे जाना है, उसे कहना है यार ये 2 पेपर जो है प्रिंट कर दो, वो जैसे प्रिंट करके देगा। जब आपके सामने ये चीज पड़ी होगी तो आपको सोल्व करने में, हल करने में काफी आसानी रहेगी। ओके, तो इसी तरह तो ये हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं 22 एमसीक्यू की तरफ। कहता है रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी हमने निकालनी है रूट्स। अब इसमें पहला तरीका तो यही है, सिंपल। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहां पर हम कर लेते हैं कि अगर इधर भी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो और इधर भी स्क्वायर हो, और दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, उसे एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। ये पता है आपको, पता है तो तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही बनता है। ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो एक बार हम इसे लिख देंगे x प्लस 2, एक बार लिख देंगे x माइनस 2। करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान। एक और तरीका भी है, दोनों में कर देता हूँ, जो आपको इजी लगेगा आप उससे कीजिएगा। तो एक बार हमने यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर,
यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर और दरमियान में क्या माइनस, तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक एक बार इसको प्लस में लिखेंगे x प्लस 2 और एक बार हम लिख देंगे x माइनस 2। आंसर आ गया हमारा। अब इनको हमने क्या करना है, उसने रूट्स पूछे हुए हैं, अगर रूट्स निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर दो। ये हमारा आ गया एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया माइनस, माइनस 2 आंसर आ गया, और इधर ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस का 2। तो एक आंसर आ गया आपका माइनस 2 और एक आंसर आ गया आपका प्लस 2। अब ये था एक तरीका। दूसरा तरीका आसान सा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का क्या आ गया 4। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अच्छा अगर आप मैथ्स में हैं तो आपको पता होगा जो काम एक तरफ करते हैं दूसरी तरफ भी वही काम हमें लाजमी करना पड़ता है। तो अगर इस तरफ आप लेंगे x स्क्वायर और इधर ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। अब ये अब देखें जैसे ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं प्लस माइनस हमने हमेशा साथ में लगाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 2। क्लियर है। तो जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके के मुताबिक करें। ओके, एक बात याद रखनी है, अगर इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है दरमियान में माइनस है तो हमेशा उसे एक बार प्लस में लिखें या माइनस में लिखें। पर अगर आपने उसे थोड़ा आसान तरीके करने की कोशिश करनी है तो ये इधर माइनस हो रहा है इज इक्वल टू इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों तरफ ले लिया, ये इसके बाद कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर रूट था उसे कैंसिल हो गया। जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं प्लस माइनस हमेशा साथ में लगते हैं। एमसीक्यू में भी मैंने आपको बताया है, आप क्वेश्चन में भी बता दिया। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे, नोट करते जाएं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 23 एमसीक्यू की तरफ। वो है वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25। फिर से वही आ गया वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग बताओ जरा 3 सेकंड फिर से 1 2 3 क्या आंसर निकाला है आप लोगों ने। माशाल्लाह मेरा ख्याल है 5 निकाला होगा, ऐसा ही है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या लगेगा प्लस और माइनस लगेगा। इस चीज को जरा ध्यान से अपने माइंड में बिठाएं, अमल भी करें। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी अंडर रूट ये कैंसिल होगा तो हमारे पास प्लस माइनस लाजमी साथ लगेगा, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस लाजमी साथ लगा है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए उसने ऑप्शन 5 का भी दिया हुआ है, -5 का भी दिया हुआ है, नन का भी दिया हुआ है और प्लस माइनस 5 का भी दिया हुआ है। आपने से अक्सर बच्चे 5 लगा के बैठे होंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा और एक नंबर आपको पास भी करवा सकता है और एक नंबर आपको फेल भी करवा सकता है। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मेरी क्लास लेने वाले बच्चे फेल हो जाएं, कभी नहीं हो सकता। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला मेथड इज बेस्ट व्हेन, कहते हैं कि जो फॉर्मूले का तरीका होता है वो बेस्ट होता है कब, जब रूट्स फ्रैक्शन में हो या रूट्स होल नंबर में हो या रूट्स इमेजिनरी हो या ऑल ऑफ दीस सब में हो। ऑब्वियसली बात है जैसे मर्जी हो, फॉर्मूला भी काफी बेस्ट रहता है। ओके, फैक्टराइजेशन भी अच्छी रहती है, फॉर्मूला भी बेस्ट रहता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने 26 एमसीक्यू की तरफ। वो कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी। अच्छा ये उसने डेफिनेशन पूछ दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसने बता दिया हमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कब, जब a क्या है। बाकी उसने ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने आपको नहीं बताई, ये शायद आपके माइंड में आ भी चुका होगा आंसर। a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू में जब भी 0 आ गया पूरे का पूरा सवाल ही खत्म। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है, a कभी भी 0 नहीं होगा। a मतलब x स्क्वायर वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। ओके, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट
27 एमसीक्यूज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने हजारों बार पढ़ चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं? डी कहते हैं, और डी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट पे टिक लगा देना। 29 एमसीक्यूज है। अब उसने फिर से रूट्स पूछे हुए हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा है लेंथी, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 29 एमसीक्यू, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इसकी क्या मालूम करने हैं? रूट्स मालूम करने हैं। तो सिंपल फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमारा क्या था? ये भी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, x स्क्वायर ये माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, दरमियान में हमारे पास क्या हो? प्लस का 1 हो। मैंने आपको क्या बताया था? फौरी तौर पे आपने लिख लेना है। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? माइनस 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 6 आना चाहिए। और अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस करें तो आपका आना चाहिए प्लस का 1। ओके, तो कौन सा टेबल है जिसमें 6 आता है? पहले हमारे पास आ गया 6, 1 बार 6। अब पहली शर्त पूरी होगी मल्टीप्लाई वाली, अब दूसरी शर्त पूरी करो, प्लस का 1 आता है, प्लस माइनस करो, 6 में से 1 निकाला 5 आता है। तो ये हमारा गलत हो गया, मतलब ये हमारे नहीं होंगे, फैक्टर ये नहीं बनेंगे। और किस पहाड़ी में और किस टेबल में 6 आता है? 2 3 6, 2 3 6। पहली शर्त पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त पूरी करनी है, इनको प्लस माइनस करो तो प्लस का 1 आता है, ऑब्वियसली आता है। तो हमें कौन सा चाहिए? प्लस का 1 चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ हम क्या लगाएंगे? वेरी गुड, प्लस लगाएंगे। तो बड़ी रकम 3 है, 3 के साथ हमने प्लस लगा दिया और इसके साथ माइनस लगा दिया, सोल्व हो गया। फिर से ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे, इसको हमने 2 बना के लिखा है, तो 2 हमारे बन गए, एक बन गया हमारे पास माइनस 2x और दूसरा बन गया प्लस 3x। तो लगा दिया हमने माइनस 2x प्लस 3x माइनस इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना था? दोनों में से अलग कॉमन लेना था, इसमें से अलग कॉमन, इसमें से अलग कॉमन। तो कौन सी चीज है जो इसमें भी है इसमें भी है? ऑब्वियसली बात है x है, तो x को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर x 2 थे, एक रह गया, एक बाहर आ गया, माइनस ये वाला x बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास? 2 रह गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है? माइनस का 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन चेंज होगा। तो हम 3 हमने कॉमन लिया, क्योंकि 3 कम 3 और 3 2 6, यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 1 बार है। x हम नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो 3 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया? x रह गया। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी हम बाहर साइन माइनस का लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने बाहर माइनस ले लिया, तो यहाँ पर क्या साइन आ गया हमारे पास? नहीं, हम इसमें प्लस 3 ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? हम साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने माइनस किया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमने गलत नहीं करना। तो देखिए प्लस का 3 हमने कॉमन लिया, तो x रह गया यहाँ पर, माइनस वैसे का वैसे ही। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 6 आता है, 3 2 बार 6 होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों सेम x माइनस 2 x माइनस 2, तो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो आगे हमने क्या करना है? एक बार इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, वो क्या है? x माइनस 2, और जो बाकी रह गई होती है उसे लिख लेते हैं x और प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है? दोनों को 0 के इक्वल कर लेना है। एक बार आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 है, इज इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस का 2, और यहाँ पर प्लस का 3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? रूट्स क्या आ गए? एक रूट आ गया इसका 2 और दूसरा आ गया -3। तो आप इसमें देखें 2 और -3 कहाँ पे है? तो 2 और -3 हमारे पास है यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन हमने क्या लगा दिया? सही लगा दिया। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैं आप पर ही छोड़ूंगा। √9, बताओ इसका आंसर क्या निकलेगा? फिर से 3 सेकंड आपके पास, 1 2 3, तो आंसर निकल आया। क्या आंसर निकल रहा है? 3 निकल आया है। आई होप कि प्लस माइनस 3 ही निकाला होगा। प्लस माइनस 3 का आंसर है। तो मुबारक हो आपको, आपके 30 एमसीक्यू तो हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो कौन सा है? सी वाला आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब ये हमारे थे एमसीक्यू। एमसीक्यू अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं पास होने के भी, और 75 में से 75 लेने के।
कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं 99% जो 75 में से 75 ले आते हैं मैथ्स में, तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एन एग्जांपल। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई होती क्या है, चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कौन सी है। हम पीछे कितनी बार पढ़ के आ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इसमें आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, ए आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने कहा हुआ है एग्जांपल भी लिखो, तो एग्जांपल हम लिख देते हैं कोई सी भी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, पहले हमारे पास स्क्वायर आए, फिर क्या आए प्लस, हम लगा देते हैं 3x वाली वैल्यू आ जाए, उसके बाद हम लगा देते हैं प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। देखो यार हमने कितनी बार डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर चुके हैं, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपके लिए कर देता हूं मालूम। डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है किसका, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया, b हमारा क्या है मैं लिखूं या आपको पता चल गया है, चलो मैं लिख देता हूं। a हमारे पास यहां पर आ गया 1, b हमारे पास आ गया माइनस 4 और c हमारे पास आ गया प्लस 3। तो हमने वैल्यू ऐड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास माइनस 4 है, तो माइनस 4 का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, माइनस फॉर्मूले का आ गया 4 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 माइनस 4 3 का 12 आ गया। अब यहाँ पर 16 में से 12 चले गए 4, बड़ी रकम का साइन बताएं, माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा। बड़ी रकम 16 है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा तो उसके बाद प्लस लगा होता है। छोटी रकम माइनस की है तो छोटी रकम का हम साइन नहीं लगाते, बड़ी रकम का लगाएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, d इज इक्वल टू 4। अगर हमने क्वेश्चन एमसीक्यू किया है तो उसका 1 नंबर है, क्वेश्चन दे देंगे तो उसके 2 नंबर। क्लियर है यहां तक। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसमें उसने पूछा हुआ है फिर से फैक्टराइजेशन वाला मेथड, तो हम एक बार इसको रेड कर लेते हैं, फिर फैक्टराइजेशन पे भी चलते हैं। ओके तो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 1 का, सोल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। वो क्या है, फैक्टराइजेशन भी हम कर चुके हैं, सिंपल वही तरीका है। क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड से, सिंपल सा तरीका वही है। x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर हमने अक्सर बच्चे फैक्टराइजेशन करते हुए अपने माइंड में ही सोल्व करने की कोशिश करने लग जाती हैं, तो आपने अपने माइंड में ही सोचना नहीं है, उससे साइड पे रफ अमल में लिख लेना है। ओके जब आप लिख लेंगे तब आपको पता चलेगा अपने निकालना क्या है। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए, प्लस का 6, और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 5। अब यहाँ पर हमने दोनों शर्तें पूरी करनी है, देखना है कौन से टेबल में 6 आता है। 6 1 का 6 भी आता है, 2 3 का भी 6 आता है, तो हम क्या कर लेते हैं 2 और 3 कर लेते हैं, 2 3 का 6। ओके अब यहाँ पर एक और चीज आती है, 2 3 का 6 पहली शर्त तो पूरी हो रही है, तो प्लस माइनस करो तो 5 आता है। कई बच्चे कहते हैं प्लस माइनस करें 5 नहीं आता, भाई क्यों नहीं आता, अगर दो रकमें हो दोनों के साथ माइनस लगा हो तो रकमें जमा होती हैं, लेकिन साइन प्लस माइनस का ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 8 और माइनस का 9, तो साइन माइनस का ही रहेगा, रकमें जमा होंगी। 8 और 8 16 और 1 17, आंसर ही रहेगा। अगर एक है माइनस का 5 एक है माइनस का 3, तो माइनस का साइन आएगा 5 और 3 8। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर भी हमने दोनों के साथ क्या लगा देना है, माइनस। ओके तो 3 2 का 6 हो गया, मल्टीप्लाई एक शर्त पूरी हो गई, और प्लस माइनस को तो माइनस का 5 आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो हमने क्या करना है, इसको भी वैसे का वैसे लिख लिया, इसको भी वैसे का वैसे लिख लिया, इसको 2 बना के लिखना है। तो पहली हमारे पास क्या है माइनस 2x और दूसरी क्या है माइनस 3x।
इज इक्वल टू 0। अब सिंपल वही है, कॉमन निकालना है। क्या कॉमन है? हमेशा इसमें x ही कॉमन आता है। x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 2x से 1 रह गया, माइनस ये बाई चला गया, यहाँ पर 2 रह गया। अब यहाँ पर -3 कॉमन, देखिए फिर से हमने माइनस बाहर निकाला है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। -3 हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पे 3 2 6 आता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, x बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, तो यहाँ पर क्या आ गया -3 2 6, 2 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x - 2 तो हमारा सवाल सही जा रहा है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं x - 2, यहाँ पर भी x - 2। अब एक बार हम लिख लेते हैं x - 2 को, और दूसरी बार जो रकम रह गई होती है, बच गई होती है, उसे लिखते हैं। क्या बचा हुआ है, x और -3 बचा हुआ है, x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं, वो भी निकाल लेते हैं। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x - 3 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस और उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो आंसर हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 2 रूट्स आ गया और 3। तो हमने इसका सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 and 3। अगर आप इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो 2 नंबर आपके फौरन मिल जाते हैं पक्के। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा था फैक्टराइजेशन से थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट हम कैसे मालूम करते हैं, तो ही है अगर d आपका बड़ा होगा या बराबर होगा फिर होंगे तो वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, और अगर d छोटा होगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, तो वो इमेजिनरी होंगे। तो जब भी आपने रूट्स की नेचर मालूम करनी है तो हमारा क्या तरीका है, हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट बहुत आसान है, b² - 4ac, तो मालूम कर लेते हैं। किसका मालूम करना है हमने, हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट मालूम करनी है। x² - 2x + 5, x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमारे पास, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैं करवाऊं, चले करवा देता हूं। ए हमारे पास क्या आ गया 1, बी हमारे पास क्या आ गया -2, और सी हमारे पास क्या आ गया 5। एक बार फिर बता देता हूं, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसके साथ 1 लगा होता है। तो ए हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, b² - 4ac, तो वैल्यू इसमें हम ऐड कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 लिखा, इसके हमें लेके एरिया स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 5, a 1 आ गया और c क्या आ गया 5। इनको हम फैक्टर कर देते हैं। ओके, तो इसको क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस और माइनस साइन माइनस करेगा, रकमें जमा समझ आइए। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस, अब 4 पर कितना हो गया, या 4 5 पर कितना हो गया 20, तो क्या आ गया 20 में से 4 के क्या रह गया 16। क्या यही आंसर है? नहीं, बड़ी रकम का साइन हमेशा लगाते हैं, बड़ी रकम 20 है, 20 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा -16। और हमने बात की थी अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा माइनस का छोटा आएगा 0 के, तो वो क्या होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो आपने क्या लिख देना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं व्हाट आर रियल एंड इमेजिनरी रूट्स। हमने अभी ऊपर बताया हुआ है कि अगर आपका d 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो रियल होंगे, इक्वल होंगे, और अगर d आपका नेगेटिव में होगा तो वो इमेजिनरी होंगे। उसने क्वेश्चन भी देके पूछ लिए हैं, फिर एक बार डेफिनेशन भी देकर पूछ ली है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब सीखते हैं राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी वो पूछ सकता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, तो वो हमारा क्या है -b प्लस माइनस b² - 4ac के रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर है फाइंड रूट्स। फिर से हमने रूट्स मालूम करने हैं। रूट्स कैसे मालूम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो हमारे पास क्या है x² + 4x + 4, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। x² + 4x + 4 प्लस 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, A1 है, बी क्या है, बी हमारे पास 4 है, और सी भी क्या है हमारे पास 4 है। तो इनको हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस का माइनस, 4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 4 का 16, तो 16 में से 16 चले गए तो क्या रह गया 0। तो डी हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0, बराबर आ गया। तो ये क्या है, रियल एंड इक्वल। तो इन रूट्स की जो नेचर है वो भी कौन सी है, रियल एंड इक्वल। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, ओके हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा क्या है, उसमें पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, यानी कि फैक्टराइजेशन से ही हमने इसे मालूम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे कैसे मालूम करना है, सिंपल हमारा वही तरीका है कि हम इसे देखेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो बताएं जरा 15 कौन कौन से टेबल में आता है, 5 3 बार 15। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 पे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस का 15, और अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 2। तो कौन सा टेबल है, 5 3 बार 15। तो एक आ गया हमारे पास 5 और दूसरा आ गया 3, 5 के 15, एक शर्त तो पूरी हो गई, दूसरी जगह माइनस 2 आना चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, इसके बाद माइनस आ गया, इसके बाद प्लस आ गया, तो 5 में से 3 गए, 2 निकल आया, बड़ी रकम का साइन माइनस है तो माइनस साथ में आ जाएगा। जब भी इस तरह का कोई सवाल आए माइनस दरमियान में चाहिए हो तो हम बड़ी रकम के साथ क्या लगा दिया करेंगे, माइनस लगा दिया करेंगे। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। तो इन दोनों को एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये माइनस 15 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0 भी, और इसको हमने क्या निकाल के लिखा है, माइनस 5x और प्लस 3x। तो माइनस 5x प्लस 3x, अब हमें कॉमन निकाल लेना है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। x इसमें भी है इसमें भी है, x कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया x माइनस 5, अब यहाँ पर प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 3, 5 का 15, 5 आ गया इक्वल टू 0। ओके, अब एक बार हम इसको लिख देते हैं, ये भी सेम, तो आंसर हमारा 3 जा रहा है, 3 जा रहा है। तो x माइनस 5 और दूसरी बार जो रह गई है x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको हम लेटर से कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर x इज इक्वल टू ये प्लस 4 इधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 5 एंड माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट, इसका आंसर आ गया। ओके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया फैक्टराइजेशन के मेथड से। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड उसने बताया हुआ है कि फॉर्मूला मेथड से हमने करना है। किससे हमने करना है, फॉर्मूला मेथड से। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हमने किससे करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम वैल्यूज पहले ऐड कर लेते हैं, ए हमारे पास आ गया है 1, बी हमारे पास आ गया माइनस 3, सी हमारे पास आ गया प्लस 2। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, फॉर्मूला हमारा है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने क्या करना है, जब वैल्यू इसमें ऐड करनी है जो हमने लिखी हुई है, तो माइनस बी हमारे पास, ये बड़ा ध्यान से करना है, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ये फॉर्मूले का माइनस है, हमने फॉर्मूले का माइनस लगाया, ब्रैकेट में हर वैल्यू को लिखो। ओके, तो यहाँ पर बी क्या माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस 3 आएगा। ओके, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब कई बच्चे ये माइनस शुरू में लगा हुआ है, ये वाला माइनस, आपने ये वाला फॉर्मूले का माइनस है और ये बी का माइनस है वो लगाया है, उसके बाद प्लस 4 है, माइनस है, फिर स्क्वायर रूट है, बी हमारे पास माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है 4 फॉर्मूले का आ गया, ए हमारे पास है 1,
सी हमारे पास है 2 और नीचे हमारे पास क्या है 2a हमारे पास क्या है 1। फॉर्मूले में वैल्यू ऐड हो गई है, अब ब्रैकेट हमने सोल्व करना है। तो क्या आ गया माइनस से माइनस प्लस, तो क्या आ गया प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस और यहाँ पर क्या आया है 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 4 2 का 8 माइनस का 8 और नीचे आपके पास क्या आ गया 2। अब इसे अगर आप ध्यान से सोल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अच्छा 9 में से 8 चले गए तो 1 रह गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया 1 और नीचे हमारा क्या आ गया 2। अब स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ओके। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो 1 का 1 ही हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 1/2, ओके। अब यहाँ पर दो चीजें बनती हैं तो हम दोनों बना देते हैं। पहले हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, एक हमारे पास बन गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हमारे पास क्या बन गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इनमें से देखो जरा 3 और 1 4, 4/2 आंसर आ गया और दूसरा 3 में से माइनस किया 1 तो यहाँ पर क्या आ गया 2/2। यहाँ पे 2 1 बार 2 2 2 बार 4 तो आंसर क्या आ गया एक एक्स हमारा आ चुका है 2 और दूसरा 2 1 बार 2 2 1 बार 2 तो आंसर क्या आ गया 1 एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया 2 and 1। तो ये हमने किससे किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है। अच्छा, ये जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन का भी क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो आप शॉर्ट में ही कर रहे हैं तो देखिए कितना फायदा हो रहा है आपका। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस रीराइटिंग क्वाड्रेटिक इन फॉर्म, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इनको दो बना के लिखते हैं फिर कॉमन लेते हैं आंसर निकाल लेते हैं, इस तरीके से हमारे आंसर आ जाते हैं। ये हमारे आ गए रूट्स। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मकसद क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास ये वैल्यू होती है और हमने इनको ये वैल्यू बनाना होता है। ओके, रीराइट। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम सोल्व करेंगे। ये वाला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू ऐड करते जाएंगे, वो आंसर हमारा आता जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वही फैक्टराइजेशन वाला है, करवा दूं चलिए आपको करवा ही देते हैं। फैक्टराइजेशन वाला है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं। ओके, उसके बाद एक दूसरे फैक्टराइजेशन वाला एक क्वेश्चन आ गया है, उसमें उसने बताया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। सिंपल हमारा काम क्या है, हमने अलग पहले लिख लेना है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस हम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस का 2 आना चाहिए। तो कौन सा टेबल है जिसमें 8 आता है 4 2 का 8, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक आ गया 4 और एक आ गया हमारे पास 2। अब 4 को दो की तरफ किया 8 आ गया। अब यहाँ पर प्लस का 2 आना चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ हम प्लस लगा देते हैं, छोटी रकम के साथ माइनस लगा देते हैं। 4 में से 2 निकाले 2 आते हमारे बन गए। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे एक हमारे पास बना है प्लस 4x और दूसरा बना है माइनस 2x और ये माइनस के वैसे का वैसे इक्वल टू 0। कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रह गया x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो x बाहर माइनस आ गया, अंदर वाला साइन चेंज, प्लस 4 2 4 बार 8 और इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 4 लिखते हैं और एक बार जो रकम बची होती है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन लगा के x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू ये माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया -4 and 2। ओके, देखा फैक्टराइजेशन कितनी आसान है।
आप इसकी इनकी जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए आसान होते रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें उसने पूछा हुआ है हमसे कि रियल रूट्स कब बनते हैं। रियल रूट्स में, अच्छा, रियल रूट्स में जो वैल्यू होती हैं कभी भी अंडर रूट में नहीं आती, हमेशा सेपरेट आती है। रियल रूट्स हमेशा वही होते हैं जिसमें आंसर हमारा आया है 1, जैसे या -2 या 3 या 4 या 5 या 6, इस तरह का आंसर कोई भी आ गया तो हमारी क्या है, रियल रूट। ओके, ये आपने एग्जांपल लिख दिया साथ में। ओके, आगे उसने फिर वही हमसे पूछा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करो और हमें बना के दो। तो क्वेश्चन से दिया हुआ है 2x² + 3x - 2, 2x² + 3x - 2 = 0। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, -b + -b² - 4ac। तो a हमारा क्या बन गया, 2 बन गया, b हमारा क्या बन गया, 3 बन गया, और c हमारा क्या बन गया, -2। तो वैल्यू को हमने ऐड करते जाना है, आंसर ले आना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 आ गया, उसके बाद क्या, प्लस माइनस का, प्लस माइनस से आया स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर है, b हमारी वैल्यू 3 है, तो 3 का हमें क्या निकाल लिया है, स्क्वायर निकाल लिया। फिर -4 फॉर्मूले का a की वैल्यू है 2, और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। यहाँ पर हमने क्या लिखा दिया, -2, और नीचे क्या आ गया, 2a की वैल्यू क्या है, 2। ओके, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को ऐड कर दिया। सिंपल और बहुत ही आसान है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो अभी हम शॉर्ट में इसको कर रहे हैं, देखते हैं। इज इक्वल टू -3, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए। मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। 4 2 4 2 कितना होता है, 8। अब 8 2 कितने हो गए, 16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 16, और नीचे क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2 4। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, -3 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया, 16 और 9 कितने हो गए, 25, 25। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4। अब इसको आगे 4 करेंगे तो क्या, ये क्या बन जाएगा, 25 क्या है, 5 का ये स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया उसके साथ। जैसे उसको हमने किया था कि 25 को अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये हमेशा इसको काट देता तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये इस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस, और यहाँ पर ऐसे 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, 4। अब इससे इसको कैंसिल कर दिया तो वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, -3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 5, और नीचे क्या आ गया आपके पास, 4। आंसर आ चुका है, बस इसको हमें अलग अलग करना है। तो कर लेते हैं इनको अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको देखिए, एक हमारे पास आया -3, एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, +5 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी बार लिख लेते हैं -3, एक बार प्लस में लिखे, माइनस में लिख लेते हैं, -5 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 में प्लस माइनस माइनस, 5 में फिर 3 चले गए, कितने रह गए हमारे पास, 2 रह गए। अब यहाँ पर देखना है बड़ी रकम कौन सी है, 5 है या 3 है, 5 है, तो 5 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का ही आएगा। नीचे आपके पास क्या आ गया, 4। यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ माइनस है, और जब प्लस माइनस हो रहा हो तो माइनस और माइनस साइन माइनस का रहेगा, लेकिन रकमें जमा हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -5 और 3 8, और नीचे क्या आ गया आपके पास, 4। अब कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, तो 1 का 2, तो 2 का 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1/2, और यहाँ पर क्या आ गया, 4 1 का 4, 4 2 का 8, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है -2, और जिससे नीचे कुछ नहीं तो उससे नीचे 1 ऑब्वियसली होता है। तो आंसर में सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/2 और -2। ओके, ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो हमने इसको शॉर्ट में कर लिया है, मतलब आपके लॉन्ग भी काफी ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट डी है, मतलब
उसमें हमने फिर से वही फैक्टराइजेशन करनी है, x² माइनस x माइनस 12। ओके, तो इसको भी हम कर लेते हैं। जगह हमारे पास फिर से कम पड़ गई है तो मैं इसको रेज करता हूं। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ओके, ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। x² माइनस x माइनस 12। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 12, जी हाँ, माइनस x और माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी हमने फिर से वही काम हमारा आ गया है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 12। और अगर प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 1। तो कौन से टेबल है जिन पे 12 आता है? 6 2 का 12 प्लस माइनस करो, 1 नहीं आता। 4 3 का 12, हाँ ये कर लेते हैं। देखिए 4 और 3, 4 3 पर हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए बड़ी रकम माइनस में चाहिए, यहाँ पर भी हमें माइनस में ही चाहिए। 4 के 12 तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर माइनस का 1 कैसे होगा, तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस लगा देंगे, छोटी रकम के साथ क्या लगा देंगे, प्लस। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब यहाँ पर x के वैसे का वैसे ही, एक आ गया माइनस 4x, दूसरा आ गया प्लस 3x माइनस 12 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, एक x अंदर आ गया माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 4 का 12 तो पूरा आ गया इक्वल टू 0। दोनों सेम है। एक बार एक इसको लिख लिया x माइनस 4, और एक बार जो बाकी रकम बच गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 है, उधर जाकर क्या हो गया, प्लस x इक्वल टू 4, और यहाँ पर x इक्वल टू ये प्लस 4 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, 4 एंड माइनस 3। ओके, फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। देखिए हम सिर्फ इस चीज को समझना है, ये जो दो शर्तें होती हैं इनको आपने पूरी लिख लिया करना है। जब माइंड में करते रहेंगे तब माइंड में पहले कुछ भी नहीं पड़ेगा, जब लिख लेंगे तो ये आपके माइंड में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें फिर से वो फैक्टराइजेशन के बारे में ही पूछ रहा है कि x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इनको भी हमने वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करो तो आपका क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। सिंपल वही 6 1 बार 6, एक आपका आ गया 6 और दूसरा आ गया 1। अब इनको प्लस माइनस करो तो माइनस का 5 आता है, नहीं प्लस माइनस करो तो मैं प्लस का 5 है। ओके, अब देखिए 6 का 6 एक शर्त पूरी हो गई, प्लस माइनस करो तो प्लस का 5, तो 6 के साथ हम क्या लगा लेते हैं प्लस, और 1 के साथ लगा लेते हैं माइनस। जो हमें दरमियान में साइन चाहिए होता है बड़ी रकम के साथ हम वही साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन गए रूट्स, x² वैसे का वैसे ही, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। इसको हमने खोल के लिखा है, एक आ गया आपका प्लस 6x और दूसरा आ गया माइनस x, जिसके साथ कुछ नहीं लगा तो उसके बाद 1 लगा होता है। 1 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। और इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन लो, x कॉमन आ गया, एक है यहाँ पे 2x थे, एक x रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, ये 6 यहाँ पर आ गया। उसके बाद माइनस 1 हमने क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 6। ओके, और इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं डायरेक्टली हम नहीं करते, एक बार आ गया x प्लस 6 और दूसरी बार आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ गया ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार आ गया x। अच्छा यहाँ पर आई थिंक एक मिस्टेक हो गई हमसे, बाहर हमने माइनस लगाया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो हमारा सवाल मतलब रूट्स जो हमने निकाले हैं, ये जो हमने निकाले हैं ये गलत निकाले हैं, तो हमें दोबारा कोई और रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो उनको हम देख लेते हैं कि ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये गलत हो रहा है। तो इसको हम दोबारा करते हैं। ओके, हम और देखेंगे और कौन से टेबल हैं जिनमें क्या आता है, 6 आता है, 3 2 का 6, और किसमें आता है 3 2 का 6 आता है।
तो एक आ गया हमारे पास 3 और दूसरा आ गया 2। अब देखिए दोनों के साथ अगर हम प्लस लगा दो 3 2 6, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, और प्लस करो 3 और 2 5, प्लस का 5 आ गया। ओके, अब इनको करके देख लेते हैं। तो x के वैसे का वैसे ही प्लस 6 वैसे का वैसे इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, प्लस का 3x और प्लस का 2x। अब इनमें से कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 2 3 का 6 इक्वल टू 0। अब देखो जरा x प्लस 3 है और यहाँ पर भी x प्लस 3 है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो सेम नहीं आ रही, तो आपका सवाल क्या जा रहा है, गलत जा रहा है, तो आप उस सवाल को कैंसिल करेंगे, ऊपर लाइन लगा देंगे, नेक्स्ट रूट निकालेंगे। ओके, अक्सर ऐसा हो जाता है, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। यहाँ से देख लेना है सेम है तो तभी आपका आंसर सही जा रहा है, अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है। ओके, तो हमारा सेम नहीं था इसीलिए हमारा आंसर गलत जाने जा होने लगा था, लेकिन हमने उसको फौरी तौर पर सही किया। अब हमारा आंसर क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो एक बार हम लिख लेते हैं x प्लस 3 और दूसरी बार लिख लिया x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। आप देखिए एक बार लिख लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिख लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो गया, एज इन x इक्वल टू -3, और यहाँ पे भी प्लस हो रहा है इधर जाकर माइनस हो गया, x इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन, रियल रूट्स कब होते हैं और इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं। अभी हमने पढ़ा है रियल रूट्स कब होते हैं, जब d जो डिस्क्रिमिनेंट है वो प्लस में आ जाए या 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट है या 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है d जो है वो 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद उसने हमसे पूछा हुआ है कि क्या निकालना है, हमने रूट्स निकालने हैं। किसके रूट्स निकालने हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 6x प्लस 9, इसके हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, रूट्स नहीं डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या आ गया 1, b क्या आ गया -6 और c क्या आ गया 9। ओके, तो वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b क्या है -6 है, तो यहाँ पर आ गया -6 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 9। ओके, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, 6 6 का 36 है, -4 9 का 4 9 का भी 36 ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 36 में से 36 चले गए तो आपका क्या रह गया 0। तो ये हमारे पास कौन से रूट हो गए, डिस्क्रिमिनेंट अगर बराबर आ जाए 0 के तो वो रियल और इक्वल होती है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसके जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, रियल हैं और इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद आ गया हमारा उसने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, ये आपका सवाल बहुत ही आसान है और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, बहुत आसान सवाल है। ओके, तो हम पहले इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखना है, एक ही लाइन का जवाब है लेकिन बच्चे अक्सर इसको छोड़ के आ जाते हैं या गलत कराते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। चलो मुझे जरा आप लोग बताओ कैसे होगा ये सॉल्व। सोचो जरा, 3 सेकंड आप लोगों के पास, बहुत ही आसान है। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें डायरेक्टली आपका कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा होता तो डायरेक्ट इसमें से क्या निकाल लिया करो, कॉमन निकाल लिया करो। तो क्या चीज कॉमन है, जो इसमें भी है इसमें भी है, एक्स। तो एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या रह गया एक्स माइनस यहाँ से बाहर आ गया 4 इज इक्वल टू 0। इनको इज इक्वल टू 0 के कर दो, एक आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 आंसर आपका, और दूसरा क्या आ गया एक्स -4 इक्वल टू 0। ओके, तो इधर माइनस हो रहा था जाकर प्लस हो गया, x इक्वल टू प्लस का 4। तो ये आपके दो क्या आ गए आंसर आ गए। देखा, कभी कभी आपको वो कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे सवाल दे देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा एक गहरी सांस लेनी है और उसके बाद उसको देखना है, आपके माइंड में कोई ना कोई सोल्यूशन उसका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके,
उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, उसमें उसने बताया हुआ है फिर से वही फैक्टराइजेशन के बारे में उसने पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ओके। इसको भी हमने वैसे ही करना है। अब देखिए अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ओके। तो कौन से टेबल है जिनमें 10 आता है, 5 2 का 10, एक आ गया आपके पास 5 और दूसरा आ गया 2, 5 2 का 10, और 5 को 2 में ऐड किया तो 7 भी तो आता है, 5 और 2 7, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस के चाहिए, दोनों के साथ प्लस लगा दो, सिंपल, हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है। ये वैसे का वैसे ही एक्स के, ये प्लस 10 वैसे का वैसे इक्वल टू 0 भी एज इट इज, एक आपका 5x आ गया, दूसरा आ गया 2x आ गया, तो प्लस 5x प्लस 2x, बाकी सारा वही। इसमें से कॉमन क्या आया, x कॉमन आ गया, यहाँ पर 2x से x प्लस 5 ये बाहर आ गया, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 5 का 10 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है, आंसर सही जा रहा है। एक बार हमने लिख लिया x प्लस 5 को, और दूसरी बार लिख लिया जो बाकी रह गई है x प्लस 2 को, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -5, एक आंसर, x इज इक्वल टू ये प्लस 2 है, उधर जाकर -2 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है, फैक्टराइजेशन भी बहुत आसान है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है, रूट्स हमने मालूम करने हैं कौन सी हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके हमने क्या मालूम करना है, रूट्स। रूट्स मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं ए हमारा क्या है 1 है, बी हमारा क्या है -1 है, सी हमारा क्या है -2 है। माइनस साथ में लाजमी लगाना है, ओके। वैल्यू इसमें हम ऐड कर देते हैं, बी स्क्वायर -4 ऐसी, बी है -1 तो -1 का हम मिला लेते हैं स्क्वायर, फिर माइनस है 4 है, ए भी 1 है और सी आपका -2 है, ओके। ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस से माइनस आ गया प्लस 4 2 8, तो ये क्या बन गया 9 बन गया। तो क्या आ गया है, 0 से बड़ा है, जब 0 के बराबर हो तो रियल होता है और इक्वल होता है, तो ये रियल और इक्वल है। क्लियर है, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अच्छा इसको जरा ध्यान से आपने देखना है, इसका भी हमें यही मालूम करना है। क्वेश्चन से दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, डी मालूम करना है। डी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, सामने लिखा हुआ है, ए क्या है हमारा। अच्छा आपने इसे अपने माइंड में ही नहीं रखना कि मुझे बड़ा आता है, मैं नहीं भी लिखूंगा डायरेक्ट सोल्व कर लूंगा, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। आप साइड पे लिख लिया करो, ए आपके पास है 3, बी आपके पास है -2, सी आपके पास है -1। जब ये लिखा होता है तो गलती होने का चांस ही खत्म हो जाता है, ओके। ये लिखना है, लाजमी लिखना है, खुद को ये नहीं समझना कि मुझे आता है, मुझे समझ आ चुकी है, मैं ना भी लिखूंगा कर लूंगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मरवा भी देता है, ओके। तो आपने भी बिल्कुल लिख लेना है लाजमी। तो चलते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला है बी -4 AC, तो बी है -2, तो -2 का हमें क्या निकाल लिया, स्क्वायर इज इक्वल टू साथ में लाजमी लगाना है, माइनस फॉर्मूले का 4 आ गया, ए क्या है 3 है, सी क्या है -1 है, ओके। तो 2 2 का 4 -4 3 का 12, ये वाला -1 माइनस प्लस, तो कितना आ गया हमारे पास 12, तो ये क्या आ गया 12 और 4 16, तो ये भी क्या आ गया बड़ा आ गया 0 से, तो क्या है रियल एंड इक्वल है। ये भी इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पार्ट 1 के भी 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, पार्ट 2 के भी 8 हो चुके हैं, पार्ट 3 के भी 8 हो चुके हैं। तो हम चलते हैं पार्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, आसान ही है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफी लॉन्ग किए हैं।
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग भी इजीली कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं लॉन्ग की तरफ, पहले एवरेज कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, उसके बाद अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। पहला लॉन्ग है 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। यही है, तो क्वेश्चन आपने सही लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत लिखा जाता है और उसकी वजह से फिर बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो यही है। ओके, यहाँ पर अपन फिर से हमने वही करना है। ए हमारे पास क्या आ गया 2, बी हमारे पास क्या आ गया -7, सी हमारे पास क्या आ गया 3। ओके, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने वैल्यू ऐड कर रही है इसमें, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b हमारे पास क्या है -7 है, तो ये -7 हमने अलग लिख दिया इसमें, और फिर प्लस माइनस लगाया। अब यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट b क्या है -7 है, फिर से -7 का स्क्वायर, फिर -4a हमारे पास है 2, c हमारे पास है 3, और नीचे हमारे पास आ गया 2a की वैल्यू है 2। ओके, आई थिंक ये सवाल हमने पहले किए हैं, चलो कोई एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसके आगे आ गया अब, अच्छा एरो वाले इक्वल टू का मतलब होता है कि आप नीचे वाली लाइन में कर रहे हैं। ओके, तो ये माइनस से माइनस प्लस, प्लस का 7 आ गया आपका प्लस माइनस। अब यहाँ पे 7 7 का 14 है, ये माइनस का माइनस आ गया, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 4 2 8 और 8 ये 24, यहाँ पर आ गया आपका 24 और नीचे आ गया आपके पास 2 का 4। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, एरो वाले इक्वल टू का मतलब है नेक्स्ट नीचे वाली लाइन। ओके, तो 7 प्लस माइनस 49 में से 24 रह गया तो कितने रह गए, 40 में से 20 गए, 20 ही रह गए, 9 में से 4 गए 5, 25 रह गए 25। यहाँ पर आ गया 25 और नीचे आ गया आपके पास 4। आई थिंक ये जो पीछे हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला, ये उससे मिलता जुलता है थोड़ा। तो 25 5 का स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्योंकि यार देखो ना 25 इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं नीचे वाली लाइन, तो क्या आ गया 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा आ गया 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो साथ में 5 ऐड के कितने हो गए 7 और 5 12, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 7 से 5 निकाले कितने रह गए 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11। अब ये 4 1 का 4 4 3 का 12, तो यहाँ पर x आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर 2 1 का 2 4 का 8, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1/4, तो x इक्वल टू 1/4। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ चुका है, सॉल्यूशन सेट आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी लिखना है। एक आंसर आया हमारा 3 और दूसरा आंसर आया हमारे पास 1/4। ओके, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इज इक्वल टू के आगे एरो लगाने का मकसद ये है कि आप नीचे वाली लाइन में उसे कर रहे हैं। क्लियर है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है, बिल्कुल सेम जो पहले हम तरीका इस्तेमाल करते आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपने लिखने में ध्यान से 2-3 बार देख लिया करना है कि कोई गलती की गुंजाइश आपने नहीं छोड़नी, -5x + 6। ओके, आई थिंक ये भी हमने लॉन्ग में कर लिया है पहले, तो फिर से वही चीज आपने लाजमी लिख लिया करना है
मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 500। ओके, तो कौन सी चीज है जिसमें 6 आता है? 2 3 का 6। ओके, अब इन दोनों के साथ माइनस लगा दो तो माइनस का 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? दोनों हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, एक आ गया -2x, दूसरा आ गया -3x, प्लस 6 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x कॉमन आ गया, क्या रह गया? x -2, क्योंकि x बाहर आ चुका कॉमन, -3 कॉमन ले लिया, x बाहर माइनस के इधर वाला साइन चेंज, -3 2 का 6, 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 2 है, 3 नहीं, 3 2 का 6। ओके, दोनों सेम है, आंसर हमारा सही जा रहा है। तो एक बार हम लिखते हैं x -2 और एक बार लिखते हैं जो बाहर रह गया x -3 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0। ये -2 हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस का आ गया आंसर, और x इज इक्वल टू ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो गया 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया? लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, 1 नंबर होता है इसका। ओके, तो क्या है? 2 और 3, 2 एंड 3, आपका आंसर आ गया। ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद हम चलते हैं, आपको कह रहा है नीचे कि आपने प्रूव करना है इमेजिनरी रूट्स व्हेन डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा होगा 0 से, और उसने इक्वेशन भी दी हुई है x² + x + 1। चलिए इसे ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव करना है इमेजिनरी रूट्स को, और इक्वेशन क्या है? x² + x + 1, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, x² + x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? क्वेश्चन आपने ध्यान से लिखना है। कई बच्चे क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हैं, मेहनत भी करके आते हैं, सवाल भी करके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत लिखा होता है और उसकी वजह से वो गलत हो गए। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को सही लिखना है। ओके, तो हमने क्या निकालना है? इसका प्रूव करना है इमेजिनरी रूट्स हैं। तो सिंपल हमारा क्या फॉर्मूला है? b² - 4ac। तो a हमारे पास क्या आ गया? 1, b हमारे पास क्या आ गया? 1, और c भी हमारे पास क्या आ गया? 1। ओके, तो फॉर्मूले में चीजें ऐड कर देते हैं। b इज इक्वल टू b² - 4ac। b हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? a भी 1 है और c भी क्या है? 1 है। तो क्या आ गया? 1 माइनस 4, 1 का 4, तो क्या आंसर आ गया? 4 में से थे a के 3 रह गए। बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम कौन सी है? 4 है, 1 है, 4 है, 4 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस, तो साथ में क्या लगेगा? माइनस। ओके, और हमने शुरू में ही बात की थी कि अगर डी छोटा होगा 0 से तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये कौन सा है? हमारा इमेजिनरी रूट्स है। ओके, तो बहुत ही ज्यादा मुबारक हो आपको, आपने मुकम्मल चैप्टर सुन लिया है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप जल्दी से इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, टिकटॉक पे शेयर करें, या अपनी फेसबुक आईडी पे शो कर दें, या मैसेंजर पे किसी को शेयर कर दें। शेयर आपने लाजमी करना है, उसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे व्हाट्सएप करें, और मैं आपको ये जो पेपर हमने सोल्व किया है क्वेश्चन पेपर अलहदा भी सेंड कर दूंगा, और जो उसकी आंसर शीट होगी वो भी अलहदा सेंड कर दूंगा। ओके, दोनों का फायदा होगा इसको। ओके, जब आप इसको अपने सामने रखकर सोल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, या वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझने में, देखने में, सुनने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। ओके, तो आज की मेहनत हमारी काफी हुई है, और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है। आपके जो भी 10th क्लास में दोस्त हैं उन सबको ये शेयर करें, उन सबको इस चैनल पर लाएं, सब्सक्राइब खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं, और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह के हर वीक में इंग्लिश की भी, कंप्यूटर साइंस की भी वीडियो इसी तरह लाता रहूंगा। पहले मेरे माइंड में यही है कि हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज मुकम्मल कर लेते हैं। जब हमारा हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पेपर वगैरह को भी देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद। अच्छा एक चीज और, नंबर अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप यहाँ पर मेरा नोट कर सकते हैं, 031643259116। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेने का। और अगर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर में फिजिकली क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो मैं ऑनलाइन भी क्लास अवेलेबल आपको हो सकती है 5, 6, 7, 8, 9 और 10th के लिए। ओके, 9th और 10th के लिए तो बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से 75 में से 75 लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैथ्स में तो यार हर इंसान कामयाब हो जाता है, फिर क्यों सब लोग कहते हैं यार मैथ्स बड़ा मुश्किल है? मैथ्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है। आज हमने किया ना, फैक्टर बनाने कितने आसान है, सारी की सारी चीजें कितनी आसान है, उसी के रूट्स बनाए थे सारी चीजें, फॉर्मूला बस आपको आता हो आप हर चीज सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।